दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले कहानी सुनिए, अगर पसंद आए तो उसके बाद ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी है प्यार एक सपना। यह मजाक जैसा ही तो है कि किसी ब्लैंक कॉल करने वाले व्यक्ति के प्रेम में मैं डूब जाऊं, बिना आवाज़ सुने, बिना बात किए, बिना देखे। जब भी फ़ोन बजता दिल पागल बच्चे की तरह मचल उठता था। मैं भागकर सिर्फ उसकी खामोशी सुनती। कभी कभी मैं जाने कितनी देर तक फ़ोन लिए वहीं पर खड़ी रहती। अब उसकी खामोशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे हमेशा ये एहसास रहता जैसे कॉलेज से लेकर मेरे घर के हर रास्ते पर खड़ा वो मुझे देख रहा है। मैं उसे आसपास महसूस करने लगी थी। ये कैसा पागलपन था। कुमारी, कुमारी उठो, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, अभी ने लगभग झिंझोड़ते हुए मुझसे कहा। मैं एकदम चौंक कर बैठ गई। अभी ने रात में ही मुझे बता दिया था, लेकिन देर रात तक जागने के कारण सुबह मेरी जल्दी आंख ही नहीं खुली। उठते ही उनके नाश्ते की तैयारियां करने लगी। नाश्ता उन्होंने बड़ी जल्दी में किया। वो जाने लगे तो मैंने भागते हुए फाइल और रुमाल उन्हें दे दिया। वे हंस पड़े, क्योंकि हमेशा से मैं ऐसा ही किया करती थी। उन्होंने प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा, आज सिम्मी आ रही है, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वो ऑफिस चले गए। आज सिम्मी के आने की खबर वाकई एक बाहर आने जैसी थी। दोपहर तक मैंने उसके लिए खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया था। वैसे भी सारा काम दोपहर तक ख़त्म हो ही जाता था। तभी फ़ोन की बेल बज उठी, लेकिन फिर खामोश हो गई। दिल अचानक से धड़क उठा था। वो भी ऐसे ही 5 बार रिंग किया करता था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था, बस इससे कई सारी यादें जुड़ी थी जिसे मैंने अतीत के पन्नों में हमेशा के लिए दबा दिया था। फ़ोन दोबारा बज उठा। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो, आप? दूसरी तरफ सिमी थी। दीदी, हम आज नहीं आ सकेंगे, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया है। शनिवार को मैं और अभय भैया साथ आएंगे। बहुत देर तक बातें होती रहीं। मन उदास सा हो गया था। हम वर्षों बाद मिल रहे थे। सिमी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मेरी शादी को 6 साल बीत चुके थे। इतने सालों में जैसे मैं खुद को भूल ही गई थी। आज जाने क्यों मैं अपने अतीत के पन्ने खोलकर बैठ गई। मैं रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उस समय मैं बीए तृतीय वर्ष में थी। परीक्षा की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। 3 बजे आज कॉलेज से घर आई थी। हमेशा की तरह वही ब्लैंक कॉल। अजीब शख्स है जो आवाज़ सुनता और फिर फ़ोन काट देता। जब भी फ़ोन आता सन्नाटा पसरा रहता। 3 सालों से ऐसा ही होता आया है। पहले तो गुस्से में काट देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ सुनने के लिए उससे प्यार से बातें करती। कभी रोती, कभी उसे डांटती कि शायद अब बोल दे, लेकिन हमेशा वही खामोशी जिसे सुनते सुनते मैं चिढ़ने लगी थी। इंतज़ार सा रहता, दिल फ़ोन की बेल पर कि अजीब अंदाज में धड़कने लगता था। तभी सिमी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है यह तुम्हारे आने जाने की खबर रखता है। और मैंने बात बीच में ही काट कर कहा, मुझे बताओ तो मैं क्या करूं, तू बता मुझे। मेरे गुस्से को देखकर सिमी अब चुप हो गई थी। वह समझ गई थी कि मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। वह मुझसे 5 साल छोटी थी, लेकिन मुझे पूरी अच्छी तरह से समझती थी। कितनी अजीब बात है, मैं ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर थी जिसे मैं बताती तो लोग हंसते, और नहीं बताती तो ऐसा लगता जैसे मेरा दम घुट जाएगा। और फिर अपने इस एहसास को मैं किसी से बांट भी नहीं पा रही थी, वो भी ऐसे छलावे के लिए जिसे पाने के लिए मैं जितना जितना आगे बढ़ती लगता वो उतना ही मेरे हाथों से छूटता जा रहा है, बंद मुट्ठी में फिसलती रेत की तरह। हमारे समाज में किसी स्त्री के प्रेम के लिए कोई भी स्थान नहीं होता, न पहले था और न ही अभी है। इसकी इजाज़त न तो परिवार देता है और न ही निर्मम समाज। यह मजाक जैसा ही तो है कि किसी ब्लैंक कॉल करने वाले व्यक्ति के प्रेम में डूब जाऊं, और भला नहीं तो क्या। ना तो मैं इसे पहचानती थी, बिना आवाज़ सुने, बिना बात किए, बिना देखे। जब भी फ़ोन बजता दिल पागल बच्चे की तरह मचल उठता था। मैं भागकर
सिर्फ उसकी खामोशी लगातार सुनती रहती थी। कभी कभी मैं जाने कितनी देर तक फ़ोन लिए हाथ में खड़ी रहती थी। अब उसकी खामोशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। मुझे हमेशा यही एहसास रहता जैसे कॉलेज से लेकर मेरे घर के हर रास्ते पर खड़ा वो मुझे ध्यान से देख रहा है, मुझे ही घूर रहा है। मैं उसे आसपास महसूस करने लगी थी। यह कैसा पागलपन था। मेरी हिचकियाँ सी बंद गई। मैं जाने कब तक ऐसे ही लगातार रोती रहती कि सिम्मी के कदमों की आहट ने मुझे चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा। जल्दी जल्दी मैंने अपनी आंखें धोई और बाहर आकर कॉफ़ी पीने लगी। लॉन में लगी सूरजमुखी की कतारें बरबस मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे इन फूलों से बचपन से ही बेहद लगाव था, जो सूरज के प्रकाश में ही खिलती हैं और जब इन्हें प्रकाश नहीं मिलता तो वे बुरी तरह से मुरझा जाती हैं। जाने मेरा सूरज कहाँ छुपा था। मेरी हंसी चंचलता जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसकी आवाज़ सुनने का जुनून, उसे पाने की चाहत जाने कब मेरे दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। इसका मुझे एहसास भी नहीं हुआ था। सब कुछ अनजाने में ही हुआ था। मैंने धीरे धीरे अपने आप को संभाल लिया और परीक्षा की तैयारियों में जोरों शोरों से व्यस्त हो गई। फ़ोन अब भी आते, खामोशी भी ज्यों की त्यों थी। बस उस पर ध्यान देना मैंने अब कम कर दिया था। मैं अपने बड़े भाई अभय से ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स के प्रश्नों पर बहस कर रही थी। तभी फ़ोन की बेल बजकर एकदम से खामोश हो गई। अभय भैया कुछ देर बाद चले गए। मैं भी जाने वाली थी कि फ़ोन की घंटी फिर से बज उठी, इस बार ज़ोर से। मैंने स्वयं को संयत करते हुए उठाया। हेलो हेलो। कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने झल्लाकर फ़ोन रिसीवर पर पटक दिया और वहीं बैठकर रोने लगी। फ़ोन फिर से बजा। ट्रिंग ट्रिंग। मैंने फ़ोन उठाकर अब ज़ोर से रोते हुए कहा, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तुम। यह कहकर मैं मर जाऊंगी। मर। ज़्यादा रोने से मेरी आवाज़ अब बिल्कुल नहीं निकल रही थी, शायद हलक में ही अटक गई थी। तभी उसकी खामोशी टूटी, जैसे मैं दिन में सपना देख रही थी। उसकी गहरी आवाज़ में मैं जाने कब तक ऐसे ही खोई रही। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। हेलो कुमारी, तुम सुन रही हो? उसने मुझे जैसे सोते से अचानक से जगा दिया था। मैंने नाक सुड़कते हुए कहा, हाँ सुन रही हूँ। उसने कहना शुरू किया, तुम सोच रही होगी कि मैं कौन बोल रहा हूँ। बस भर्राए गले से इतना ही बोल पाई। हाँ, उसने कहा, मैं अनिल सक्सेना। अनिल? उसको तो मैं जानती थी। वो हमारे कॉलेज का एक अच्छा स्टूडेंट था। हमेशा उसे कॉलेज कंपाउंड में, गैलरी में दूसरे लड़कों के बीच घिरे हुए देखा था मैंने। वो हमारा सीनियर था। मैंने उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। वैसे मुझे हमेशा ये एहसास रहता जैसे मैं किसी की नज़रों में कैद हूँ। वो हमेशा मेरे क्लास टाइम पर खड़ा हुआ मुझे देखता रहता था। सभी उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। भैया का तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दोस्त था। थोड़े से अंतराल के बाद वह थोड़ी देर रुककर फिर से बोला, कुमारी तुम। मैंने बीच में ही बात काट कर कहा, भैया घर पर नहीं हैं, वो अभी अभी घर से बाहर गए हैं। वो ज़ोर से हंस पड़ा। जानता हूँ, मुझे उनसे नहीं तुमसे बात करनी है। हमारे बीच कभी इतनी बातचीत नहीं हुई थी। थोड़ा संकोच था मन में कि जाने क्या बात करना चाह रहा है। उसने आगे कहा, जाने तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में? जानती हो, मैं ये भी नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं ये सही है या गलत। तुम सुन रही हो ना कुमारी? क्या तुम भी मुझसे? खटाक से मैंने फ़ोन रिसीवर नीचे रख दिया। आगे मुझ में सुनने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। पूरा बदन थर थरा रहा था और मैं घबराहट के मारे बुरी तरह से कांप रही थी। मैं सबसे मुंह छुपाती फिर रही थी कि कहीं कोई मेरे चेहरे पर लिखे हुए भाव न पढ़ ले। एक चोर सा मन में घर कर गया था।
पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया मारी घबराहट के। कोई पढ़ाई नहीं हो सकी थी मुझसे। मैं टेलीफोन के पास बेमकसद घूम रही थी, कहीं उसका फ़ोन फिर से ना आ जाए, ये भी आशंका थी मेरे मन में। घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। मैं हाथों में किताब लिए उसी के बारे में लगातार सोच रही थी और फ़ोन के आसपास ही खड़ी थी। तभी रात के सन्नाटे को तोड़ता हुआ फ़ोन फिर से ज़ोर से घनघना उठा। ट्रिंग ट्रिंग। मैंने घबरा कर फ़ोन उठा लिया। धड़कते बेताब हो उठी थी, सांसें टूटती सी महसूस हो रही थी। अनिल बेबाकी से बोलता जा रहा था, सुनो कुमारी, तुम सिर्फ सुनो, और जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूँ तब तक तुम फ़ोन बिल्कुल नहीं काटना, समझी? तुम तो जानती हो, जब मैं 3 साल तक तुम्हारे लिए फ़ोन कर सकता हूँ तो। वह ज़ोर से अचानक से हंस पड़ा। कुमारी, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही आसानी से बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें 3 साल देखा ही नहीं, बल्कि अच्छे से जाना भी है। मेरी आवाज़ सुनने के लिए तुम्हारा फ़ोन पर कभी रोना, कभी प्यार से बातें करना, या फिर कभी नाराज़ होना। क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी मेरे प्यार में रोम रोम तक डूब चुकी हो? कैसे इतनी आसानी से वो मेरे दिल की बातें कहता जा रहा था। मुझे हैरानी हो रही थी, एक आश्चर्य, एक खुशी। दिल के धड़कनों की रफ्तार तेज़ हो गई थी, जैसे हाथ को आ जाएगा। मैं शर्म के मारे सिर्फ इतना ही बोल पाई, आप झूठ बोल रहे हैं। तभी माँ की आवाज़ आई, कौन है कुमारी? फ़ोन पर कौन है इतनी रात को? मेरी सहेली है माँ। झूठ कितनी आसानी से बोल दिया था मैंने आज अपनी माँ से। वो फ़ोन पर ही ज़ोर से फिर से हंस पड़ा, बहुत अच्छी सहेली। वो फिर बोला, वैसे मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम भी मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती हो, फिर भी तुम्हारे इकरार का इंतज़ार है मुझे। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कहो कब तक तरसाने का इरादा है मुझे? लेकिन फिर परिवार की प्रतिष्ठा और समाज की बंदिशों का डर और अपनी सीमाओं के टूट जाने के डर से मैंने सिर्फ उससे इतना ही कहा, नहीं, ये नहीं हो सकेगा। फिर इससे क्या फ़ायदा? फ़ोन पर बात करना क्या ठीक होगा? वो मानने को तैयार ही न था। उसने बड़े दुखी होकर कहा, क्या हर कोई प्यार फ़ायदा नुकसान सोचकर करता है कुमारी? मैं कल 2 बजे फ़ोन करूँगा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मैं उसका इंतज़ार करूँगा। फ़ोन बंद हो गया। मैं काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रही, दिल हाँ करता और दिमाग मानने को तैयार न था। अजीब कश्मकश थी। लग रहा था जैसे वो अब भी मेरे कानों में प्यार का इजहार कर रहा है। रात के 2 बज रहे थे। मैं अपनी किताब लिए कमरे में आ गई। सिम्मी सो चुकी थी, आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब जबकि वो मुझे मिल गया था तो यह डर सताने लगा था कि जाने मेरा परिवार इसे स्वीकार करे या ना करे। मैं एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थी, जहाँ एक लड़की के प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। सोचते सोचते जाने कब मैं गहरी नींद में डूब गई। सुबह उठते ही सिम्मी ने मुझसे कहा, सिम्मी, आज तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह कॉफ़ी का मग लेकर मेरे पास बैठ गई। मैं उधेड़-बुन में थी, कहाँ से बात शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरे नज़दीक आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। रोते हुए मैं उसे सब कुछ बताती चली गई। उसने मेरी बातों में उसके लिए दीवानगी महसूस की थी। उसने ऊंच नीच समझाकर मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। आज उससे अपने दिल की बात कहकर काफ़ी सुकून महसूस कर रही थी। अगले दिन परीक्षा के लिए दिन भर पढ़ाई करती रही। पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था। मैं अपनी सहेलियों के साथ पेपर के बारे में डिस्कशन करती आ रही थी। तभी अचानक उसे सामने खड़ा देखकर दिल बेचैन सा हो उठा। एक प्यास की सी थी कि उसे जी भरकर देख लेती, एक बार उसे मुड़कर देख लूं। यही हसरत लिए मैं घर आ गई। रास्ता ख़त्म हो गया था। वक्त भी तेज़ी से करवट बदल रहा था। वह जब भी फ़ोन करता हमेशा वही बात दोहराता। मैं हमेशा टाल जाती। मैंने इकरार तो नहीं किया, पर बातें होती रहीं। उसकी प्यार भरी बातों में मैं सब कुछ भूल जाती। जाने कौन सी कशिश थी जिसकी वजह से मैं खिंचती चली गई। मैं डरती
घबराती लेकिन बात ज़रूर करती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और मैं आंखें बंद किए बैठी थी। जानती थी जब भी आंखें खुलेंगी तो यह सपना बनकर यादों में सदा के लिए दफन हो जाएगा। दिल हमेशा उसके इंतज़ार में रहता। जब भी कॉलेज से आती वो सामने खड़ा मुझे देख रहा होता। एक नशा सा था जिसके असर से मैं सब कुछ भूल बैठी थी। उसे देखकर मैं हमेशा मुस्कुरा देती। ऐसा लगने लगा था जैसे उसके बिना जिंदगी का कोई सपना सच नहीं हो सकता। कभी उसकी जुदाई के डर से मैं रो पड़ती और कभी उसे ना देख पाने के गम में रात भर आंसू बहाती रहती। अजीब सी हालत हो गई थी मेरी। उसने मुझे एक बार मिलने को कहा। चाह तो बहुत हो रही थी लेकिन ऐसा कर नहीं सकी थी। उसने फ़ोन रखते रखते एक कविता सुनाई। दिल की धड़कनों की आवाज़ सुनी है, मैंने अपनी आँखों से कोई बात कही है। मैंने बस एक दीदार के लिए खुद को संभाले बैठे हैं। जाने ये इश्क में कौन सी राह चुनी है मैंने। उसकी आवाज़ में घुले दुख को मैं आज भी शिद्दत से महसूस कर सकती हूँ। वह मुझे अच्छी तरह समझता था। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल की हर आवाज़ मुझसे पहले उस तक पहुँच जाया करती थी। वो कभी बात करते करते खामोश हो जाता। वह हमेशा कहता कि हमारी राहें कभी एक नहीं हो सकती। मैं फिर हंस पड़ती। क्या मालूम था उसकी कही हुई बात सच होकर एक दिन मेरे सामने आ ही जाएगी। हमने कोई वादा नहीं किया था, ना ही कोई कस्में खाई थी। हमारा प्यार बिल्कुल पवित्र था, निश्चल, निर्मल। इधर मेरे पापा ने मेरी शादी दिल्ली में तय कर दी थी। वो मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। मेरे और अनिल की जाति में फ़र्क था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें अपने प्यार का वास्ता देकर शादी रोकने के लिए कहती। मैं खामोश हो गई, जैसे घरौंदा बनते बनते टूट गया था। सतरंगी सपनों में खोई आंखों में वक्त ने अंधेरा भर दिया था। एक अकुलाहट थी दिल में। दिल करता मैं अनिल की बाहों में कैद रहूं, छुप जाऊं, कोई देख न सके हमें। ये समाज की बंदिशें और परिवार की प्रतिष्ठा हमारे बीच न आए। जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक फैसला ले चुकी थी मैं अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए। हमने आँखों से ज़्यादा बात की थी। शायद हम आँखों की भाषा ज़्यादा समझते थे। एक दिन वो मुझे दिखा। मैंने जाते जाते उसे एक बार पलट कर देखा था, जैसे हम अभी कभी न मिलने वाले हों। वो भी तड़प कर 2 कदम आगे बढ़ा था, पर जाने क्या सोचकर वो मेरे पास नहीं आया। मुझे रह रह कर उसकी आंखें याद आती। उसकी तड़प मुझे तड़पा गई थी। हमारे बीच वो 2 कदम का फासला फिर कभी तय नहीं हो सका। रात के 12 बजे फिर फ़ोन आया। मैं जानती थी कि किसका फ़ोन है। मैंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। कुछ देर बाद मैंने ही बात शुरू की। तुम्हें शायद पता होगा कि मेरी शादी होने वाली है। मैं ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती जिससे मेरे परिवार के सम्मान को ठेस पहुँचे। मेरा परिवार ही मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। हमारे रिश्ते का कोई किनारा नहीं। तुमने मुझे चाहा, ये एहसान हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहेगा। जो चंद हसीन लम्हे तुमने मुझे दिए उसका कर्ज हमेशा मेरे दिल पर रहेगा, और ये कर्ज उतारना मेरे वश में नहीं है अनिल। मैं कुछ पल को खामोश हो गई क्योंकि मेरा धैर्य टूटता जा रहा था। आंखों में ठहरा सागर जाने कब अपना बंधन तोड़ दे। मैंने खुद को रोकते हुए कहा, अनिल, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, शायद ज़िंदगी भर। अपने प्यार के लिए लड़ना मेरे वश में नहीं। हम इस जन्म में कभी एक नहीं हो सकते, कभी। आगे बात करने की ताकत ख़त्म सी हो गई थी। उस रात सागर ने जैसे सारा बंधन तोड़ लिया था। मैं कई दिन कई रातों तक रोती रही। उसका दिल तोड़ने के बाद टूट सी गई थी। मैं खुद को समेट रही थी। अपने बिखरे अतीत को फिर से जोड़ना इतना आसान कहाँ होता है भला। मैं वही सपना देखना चाह रही थी जो हर लड़की अपनी शादी के वक्त देखती है। मैं खुश होना चाहती थी। काफ़ी समय गुजर चुका था। उसका फ़ोन आना बंद हो गया। इसके बाद वो मुझे कभी दिखा भी नहीं। कोई ऐसा पल, कोई ऐसा लम्हा जब गुजरता जो उसकी यादों से जुड़ा होता तो जैसे वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता। लगता उसकी आंखें मुझे देख रही हैं, बस कुछ क्षणों के लिए कहीं छुप गया है। वो आएगा और चौंका देगा उन दिनों की तरह। लेकिन गुजरा वक्त कब आता है भला।
आज मैं वही कुमारी तो नहीं रही, सब कुछ बदल गया है। मैं, ये दुनिया, सब कुछ, पर उसकी यादें अब भी एक साए की तरह मेरे साथ लगी रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कभी भी दूर ही नहीं हुआ, बल्कि वो मेरी रूह, मेरी सांसों में समा गया है। आज भी जब कभी मेरे घर के सन्नाटों को तोड़ती हुई फ़ोन की बेल बज उठती है, तो उसकी यादें नई खिली धूप की तरह मेरे आंगन में आ जाती है। एक सपना देखा था, फ़र्क ये था मैंने उसी खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखा था। अनिल मुझे भीरू समझता होगा और मैं स्वयं को संस्कारी और रीति रिवाजों में जकड़ी अबला स्त्री, लेकिन आज भी उस एक सपने का दुख मुझे सालता रहता है, जो इतने सालों बाद भी सुकून से नहीं जीने देता। काश उसने मुझे कुछ तो कहा होता। आज भी जब आंखें बंद करती हूँ तो जैसे उसकी आंखें हंस के कह रही होती हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे? और मेरा दिल बरबस कह उठता, हाँ मैं भी। तभी जानी पहचानी खुशबू अपने आसपास महसूस करके जब मैंने अपनी आंखें खोली, तो अभी सूरजमुखी का फूल लिए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से मेरे करीब आकर कहा, हमारी 6ठी सालगिरह मुबारक हो जान। मैंने रोते हुए उन्हें गले लगाकर कहा, तुम्हें भी, क्योंकि मेरी खुली आंखों का सच अभी थे, इस आंगन के सूरज की सूरजमुखी में भी थे। मुझे ही घर के हर कोने को अपने त्याग समर्पण से सजाना था। नया जीवन जीना था मुझे, जिसे सिर्फ एक नारी ही जी सकती है, और अपने दिल से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी प्यारी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।